मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 13 से लेकर 17 तक। यीशु कैसरिया और फिलिप के देश में आया और अपने चेले से पूछने लगा, लोग मनुष्य को पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ ने एलिया, और कुछ ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता में से कहीं एक कहते हैं। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझसे क्या कहते हैं? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीहा है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में है ये बातें तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में जब यीशु मसीह इज़राइल में अपने चेले के साथ परमेश्वर का सुसमाचार बता रहे थे, ऐसे हर गांव में, हर नगर में वो जाते थे और एक दो दिन के वहाँ पे रहते थे और दूसरे नगर में और दूसरे गांव में जाते थे। ऐसे यीशु मसीह ने ऐसे अनेक चमत्कार दिखाए थे। और जब भी यीशु मसीह अपने चेले के साथ जा रहे थे, यीशु मसीह कैसरिया और फिलिप ये प्रदेश में आए और अपने चेले से पूछने लगे कि मनुष्य को पुत्र को लोग क्या कहते हैं? तभी कई लोगों ने कहा कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहते हैं, किसने कहा एलिया कहते हैं, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के बारे में बताया। यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, लोग मुझको भविष्यवक्ता के बारे में बताते हैं, लेकिन तुम लोग मुझसे किस नाम से जानते हैं? हालेलुया। मतलब यीशु मसीह ने अपने चेलों के सवाल किया, लोग मुझको भविष्यवक्ता के बारे में जानते हैं, लेकिन तुम लोग मुझको किस नाम से जानते हैं? तभी शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उत्तर में कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है ये बातें तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर को पहचाना है तो आत्मिक आंखों की ज़रूरत है। मनुष्य परमेश्वर को नहीं पहचान सकता है। आज मनुष्य अंधकार में है। इस संसार में वो जब भी जन्म लेता है और बच्चा बड़ा होने के बाद वो क्या करता है उसको पता नहीं चलता है। स्कूल में जाएगा और फिर बड़ा होने के बाद शादी होगी, बच्चे होगी, फिर उस संसार में वो लपटते जाता है। उसको मालूम नहीं पड़ता कि आगे अपना क्या होने वाला है। बुढ़े होने के बाद अपन मरेंगे, लेकिन मरने के बाद अपने शरीर का और आत्मा का क्या होएगा उसके बारे में वो जानते नहीं। इसलिए इस वचन में यीशु मसीह ने कहा कि तुम कि मांस और लहू से नहीं, मतलब मनुष्य के पास शरीर है, मांस है, लहू है, लेकिन उससे अपने को परमेश्वर की पहचान नहीं होती है। अगर पहचान करनी है तो ऊपर वाले की अपने ऊपर करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए, तो ये अपन परमेश्वर को पहचान सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को पहचानना है तो कैसे पहचान सकते हैं? कि ऊपर वाले की कृपा होना चाहिए। इस वचन में यीशु मसीह के चेले इतने थे, लेकिन वो लोगों ने नहीं बताया, पतरस ने बताया। हालेलुया। अभी देखो, ये चेले हमेशा यीशु मसीह के साथ थे। पहला चमत्कार वो बोल कि काना इस गांव में पानी का द्राक्षरस यीशु मसीह ने बनाया था, खुद आंखों से वो लोगों ने बताया, तभी विश्वास भी रखा था। और अंधे को दृष्टि दी थी, समुंदर और हवा को धमकाया था और वो शांत हो गए थे। ये सब चमत्कार वो चेले ने देखे थे। अनेक चमत्कार वो लोगों ने देखे थे। और 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली खाना खिलाया था, ये भी चेले ने देखे थे। लेकिन जब भी यीशु मसीह ने कहा कि मेरे को लोग क्या नाम से पूछे, तभी वो लोगों ने कहा कि बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना, एलिया, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के नाम बताए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, लोग मुझको इस नाम से पहचानते हैं, लेकिन तुम लोग मुझको किस नाम से पहचानते हैं? तभी वो किसी चेले ने नहीं कहा, लेकिन पतरस ने कहा। पतरस ने क्यों कहा? कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जो पिता स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट किया और ये बातें तुम बता सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा तेरे ऊपर हुई, इसलिए तू ये बातें बता सकता है। हालेलुया।
हालेलुया। मतलब जब भी अपन परमेश्वर के पास आते तो अपने को परमेश्वर की पहचान कभी होती है, अपने ऊपर परमेश्वर की कृपा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो पाप करते ऐसे लोगों का मन प्रार्थना में नहीं रहता है। हालेलुया। लेकिन जो लोग प्रार्थना करते हैं उनकी पहचान कि यहाँ पे कौन काम कर रहा है। अभी तुम लोगों को बताएंगे कि भाई तुमको अनुभव आया, तुम्हारी तकलीफ बीमारी गए, तो आशीष प्रार्थना में घर में जाने के बाद तुमको बाहर कोई भी बोलेगा अरे भाई वहाँ पे जाने के बाद चमत्कार कौन कर रहा है। लेकिन जिनका विश्वास है वो पूरी तरह से देखते हैं। हालेलुया। वो बोलेंगे वहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वहाँ पे चमत्कार कर रहा है। वो दिखाई नहीं देता है लेकिन चमत्कार के द्वारा वहाँ पे पता लगता है। हालेलुया। यहाँ पे ऐसी गवाही आती है, वो कौन चमत्कार कर रहा है? खुद परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। जो जागते हैं उनको ऊपर परमेश्वर प्रकट कर सकता है। हालेलुया। लेकिन जो प्रार्थना करते हैं उनको पाप की क्षमा मिलती है, और पाप की क्षमा मिलेगी तो शैतान के बंधन से तुम छूट सकते हैं, तुमको तकलीफ बीमारी निकाल सकती है। हालेलुया। इसके लिए प्रार्थना में बहुत ताकत रहती है, प्रार्थना में ताकत रहती है। जहाँ जहाँ भी लोग प्रार्थना करते हैं वहाँ पे परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करता है। हालेलुया। तुम देखो पेतरस, जब भी पेतरस को बंद किया था हालेलुया जेल में, लेकिन उसके लिए कलीसिया के लोग एक रूम में प्रार्थना कर रहे थे, और वहाँ पे जहाँ पे पेतरस था वहाँ पे देवदूत प्रकट हुआ। हालेलुया। और पेतरस के पास कहा उठो, और जब भी पेतरस उठा उसकी जंजीर टूट गई। हालेलुया, हालेलुया। और देवदूत ने उसको बाहर निकाला था। हालेलुया। इतनी ताकत प्रार्थना में रहती है। हालेलुया। तुम देखो कई लोग घुटने टेक के घर में प्रार्थना करते हैं, उनकी हर तकलीफ बीमारी परमेश्वर निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी ताकत प्रार्थना में रहती है। इसके लिए तुम यहाँ पे आते हैं और तुमको पहचान होती है कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है? परमेश्वर, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा यहाँ पे काम कर रहा है। वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन गवाही सुनने के बाद हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए प्रार्थना में पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा शमन मांस और लहू से नहीं। हालेलुया। मनुष्य के पास मांस लहू शरीर है, लेकिन उससे परमेश्वर की कृपा तुम पहचान नहीं सकते हैं। परमेश्वर की ऊपर वाले की कृपा तुम्हारे पर होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन ये कृपा कभी होएगी जब भी तुम वचन पे ध्यान देंगे, वचन सुनेंगे और वचन के अनुसार तुम चलने का प्रयास करोगे, तो ही परमेश्वर के आशीष तुम्हारे पर आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के आशीष चाहे तो सोना नहीं चाहिए। हालेलुया। जो सोते हैं कौन लोग? जो पाप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो प्रार्थना करते हैं उनको पाप की क्षमा मिलती है, और पाप की क्षमा मिलेगी उनकी हर तकलीफ बीमारी यीशु मसीह एक ही क्षण में निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में ध्यान देना चाहिए। तुम देखो गए संडे के दिन हालेलुया एक लड़की ने गवाही दी। वो यहाँ पे आया था और यीशु मसीह की छोटी तस्वीर वो लेके गया था, क्योंकि यहाँ पे तस्वीर में नहीं, लेकिन यहाँ पे जो परमेश्वर ने चेले को जो प्रार्थना दी, या हमारे स्वर्गीय पिता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हमेशा वो प्रार्थना करता था। हालेलुया। और एक बार उनके ब्यांजो पतक पुणे में जा रहे थे उसके दोस्त लोग, तो दोस्त लोग बोले तू चल हमारे पास हमारे साथ, तो वो दोस्त के साथ गया था, लेकिन वो बांजे पतक में उसने भाग नहीं लिया था। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी पूरी बस भर के वो बच्चे सब पुणे में गए थे, और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उसने लड़के ने प्रार्थना की थी प्रभु यीशु हमारा प्रवास सुखमय होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रार्थना किया और उसके जेब में ये तस्वीर थी, और वो प्रार्थना करके बस में बैठा और शाम के समय बस निकली, और रात के 4 बजे बस वो घाट पे आ गई, खोपोली के घाट में। हालेलुया। कई लोग खंडाल घाट बोलते हैं, वो खोपोली का घाट ऐसा है, और वहाँ पे रात के समय 4 बजे आई और बस नीचे गई, दरी में गई। हालेलुया। तुम देखो उसमें 13 बच्चे तो मर गए थे, बस की पूरा चूरा हो गया कि 200 फुट नीचे वो बस गई थी। हालेलुया। 200 फुट वो बस नीचे गई थी, और कई लोगों के हाथ पैर टूट गए थे। हालेलुया। बहुत लोग जख्मी हो गए थे, लेकिन ये बच्चा को छोटी सी खरोच आई थी पैर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी उसको बताया था उसने कहा कि मेरे आँख बंद हुए थे।
हालेलुया। मतलब जब भी बस में था तो प्रार्थना करता होगा और उसकी आँख बंद की थी। जो ये परमेश्वर की प्रार्थना करते और जो परमेश्वर पे विश्वास रखते उनके साथ देवदूत रहते, परमेश्वर के देवदूत रहते, वो अपने रक्षण करते। शैतान ऐसे व्यक्ति को हाथ नहीं लगा सकता है। हालेलुया। जो पूरी तरह से यीशु मसीह पे विश्वास रखते और प्रार्थना में ध्यान देते और वचन के अनुसार चलते, ऐसे लोगों को शैतान हाथ नहीं लगा सकता है। और जो बस में वो सोया था और जब भी बस नीचे गई, हालेलुया। अभी बस में तुम देखो जो ड्राइवर के बाजू में सेफ्टी बेल्ट रहता है, हालेलुया। जो बाजू में बैठता है उसको भी रहता है, लेकिन बस में ऐसा नहीं रहता है, हालेलुया। तो जब भी बस नीचे गई, वो बच्चा वो सीट पे था, तो उसको लॉक किसने किया? देवदूत ने उसको पकड़ के रखा, हालेलुया। 200 फुट नीचे गई लेकिन उसको छोटी सी खरोच आई थी, हालेलुया। और वो लड़के ने यहाँ पे आके गवाही दी कि परमेश्वर ने उसको बचाया, हालेलुया। इसके लिए जो यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं उनके साथ परमेश्वर रहता है। इसके लिए प्रार्थना में ध्यान दे दो, हालेलुया। वचन पे ध्यान देना चाहे, हालेलुया। वचन पे ध्यान दे दो, काम पे ध्यान मत देना। बहुत लोग काम पे ध्यान देते हैं, मरे मारते कि तुमने सुना होगा, हालेलुया। यीशु मसीह आए वो मरे मारता कैसी थी, हालेलुया। ऐसा मत करो। तुम्हारा ध्यान तुम यहाँ पे आए तो वचन पे रखना चाहिए। तुम देखो एक मंदिर में याचक और एक ज़कातदार प्रार्थना करने के लिए गया था। याचक आगे खड़ा था और वो ज़कातदार पीछे था, हालेलुया। और बोलता था, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया करना। और जो आगे था वो क्या बोलता था? अरे मैं तो उपवास करता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन का पालन करता हूँ। वो तो पापी है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की कृपा किसके ऊपर हुई? उस पापी के ऊपर हुई। उसने कहा कि मैं पापी हूँ, हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास आए तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं हर संडे आता हूँ, हर शुक्रवार के दिन आता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, घर में 2 घंटा प्रार्थना करता हूँ और घर में जाने के बाद औरत को मारता हूँ। कैसे आशीष आएंगे? हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना भी आता हूँ, सोता हूँ, कैसे आशीष आएंगे? हालेलुया। आशीष कैसे आएंगे? हालेलुया। अगर तुमको आशीष चाहिए तो वचन का पालन करना चाहिए, तुम्हारा ध्यान परमेश्वर के पास लगना चाहिए, हालेलुया। लेकिन बहुत लोगों का ध्यान परमेश्वर के पास नहीं, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वचन क्या कहता है, हालेलुया। देखो यीशु मसीह जब भी उस देश में गया, यीशु मसीह ने अपने चेलों का ही सवाल किया था, हालेलुया। तुम लोग मुझको किस नाम से पहचानते हैं, हालेलुया। पेतरस ने कहा था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तो ऐसे नहीं बता सकता है, मांस और लहू से नहीं, लेकिन मेरा स्वर्ग में जो पिता है उसने तेरे ऊपर प्रकट किया है, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा अपने ऊपर होना चाहिए, तो ये अपन वो वचन के अनुसार चल सकते। आज बहुत लोग अंधकार में है, हालेलुया। कितने बार तुम उनको बताएंगे लेकिन वो नहीं आते हैं। कई लोग ऐसे रहते, बहुत संकट आते हैं। ऐसे एक यहाँ मैं बाहर बैठा था, तभी एक भाई ने मेरे को बताया, हालेलुया। वो बोला मैं इतना तबलीग में था, इतना तबलीग में था और बहुत ने इतने संकट आते थे, उसके खुजली बिजली ऐसी कुछ तबलीग है, हालेलुया। वो बोलता है मैं वजह के पास गया था और उसने रात भर मेरे कुछ किया, 10,000 लेके गया, हालेलुया। लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा एक तांत्रिक मांत्रिक आया, उसने बताया, वो भी सब किया, फिर भी कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। बकरा भी काटा, मुर्गा भी काटा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, हालेलुया। ऐसे करते कितने मेरा कितना कर्जे में डूब गया, मैं कितना पैसा गया, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। और मैं खुद प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मेरे को सत्य जानना चाहिए, मेरे को सत्य पर विश्वास करना है। लेकिन जब भी वो भाई यहाँ पे आया, हालेलुया, और जब भी यहाँ से दान पीशी घुमाई जाती है, तभी उसने कहा कि मेरे को सत्य मिल गया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं करते, तुमको 10 रुपये डालना है, तुम कौन से मुट्ठी से डालते, ये हाथ से हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सत्य यहाँ पे है, हालेलुया। क्या अपन कितने डालते, वो देखने वाला ऊपर है, हालेलुया। उसका प्रतिफल वही देने वाला है, मनुष्य नहीं दे सकता है, हालेलुया। इसके लिए एक मंदिर में यीशु मसीह गए थे और बहुत लोग वहाँ पे दान डाल रहे थे और यीशु मसीह खड़े थे अपने चेले के साथ,
और बहुत लोग दान दे रहे थे, और एक विधवा औरत आई, हालेलुया, और उसने 2 दमड़ी वहाँ पे डाल दी, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि सबसे ज़्यादा दान उसने दिया है, हालेलुया, सबसे ज़्यादा दान उसने दिया है। कि कई लोग दान देते तो आधा पॉकेट में रहता है, हालेलुया, और आधा परमेश्वर के देते। इसके लिए अपने बदर बोलते थे, कई लोग जब भी दान पिशवी आती है 100 रुपये है, हालेलुया, हालेलुया, इधर देखते 50 है, हालेलुया, इधर देखते 10, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपन चलेंगे तो ही परमेश्वर के आशीष तुम्हारे पर आ सकते हैं। क्योंकि गए 15 दिन पहले शिविर में वहाँ पे डहाणू में एक बुजुर्ग आदमी आया था अपने औरत के साथ, तो उसको बहुत तकलीफ थी, उम्र हो चुकी थी उनकी। देखो कई लोग जिनकी उम्र होती है तो लास्ट में पेशाब की तकलीफ होती है और पेशाब बार बार लगता है। और वो भाई बोला कि मेरे को 10 साल से ये पेशाब की तकलीफ है। कितनी? 10 साल से। और बोलता है बहुत दवाई किया, आयुर्वेदिक सब कुछ किया, लेकिन ये पेशाब की तकलीफ नहीं जा रही थी। और उसकी औरत आती थी, औरत बोली चलो शिविर में, हालेलुया। तो उस अपने पति को लेकर वो शिविर में आई थी। 10 साल से उसको तकलीफ थी। होता था रात को सोते थे तो उसको 10-10 मिनट में पेशाब आता था, पूरी रात वो जागते रहता था, नींद नहीं आती थी, बार बार पेशाब, हालेलुया। क्या हालत हो गई होगी इसकी, उसकी तो हालत होने दो, लेकिन जिस रूम में वो जिसमें वो सोता होगा वहाँ पे जो रहती होगी वो बार बार लाइट जलाता होगा, बार बार बाथरूम जाता होगा, दूसरे को डिस्टर्ब होता होगा, लेकिन क्या करेंगे, हालेलुया। बोलता है पेशाब भी नहीं रुकता है, तो अगर बिस्तर पे करेगा तो बदबू आएगी, दूसरे बड़े लोग क्या बोलेंगे, हालेलुया। शर्म के बारे में बार बार 10-10 मिनट वो बार बार पेशाब में जाता था। और फिर वहाँ पे शिविर में आया, और सोमवार के दिन रात को जब भी प्रार्थना करके वहाँ पे प्रार्थना होती है, चंगाई की प्रार्थना, उस प्रार्थना में उसने भाग लिया, सबको क्षमा की, पाप कबूल की, पश्चाताप किया, और रात को सो गया। रात को एक ही बार उसको पेशाब हुआ, हालेलुया, एक ही बार, जो बार बार पेशाब में जाता था, हालेलुया। लेकिन वहाँ पे सोमवार की रात एक ही बार शिविर हुआ। फिर मंगलवार के दिन भी उसने सोया, तभी भी एक ही बार शिविर हुआ, एक ही बार पेशाब हुआ, हालेलुया। और फिर उसने बुधवार को गवाही दी, मैं बार बार पेशाब में जाता था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सोमवार के दिन और मंगलवार के दिन एक ही बार पेशाब में गया। परमेश्वर ने मेरी पेशाब की तकलीफ पूरी तरह से निकाल दी, हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर की कृपा होती है, जो सब जगह पे घूम के आते हैं, हालेलुया। बाद में यीशु मसीह के पास आते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको विश्राम दूंगा और कोई नहीं दे सकते। मेरे पास आओ तो मैं तुमको विश्राम दूंगा। आज लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, सब कुछ करते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती, चंगाई नहीं पाते हैं। बहुत डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा करते, ये करते, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता है, हालेलुया। लेकिन जब भी परमेश्वर के पास आते तो परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर होती है, और उनके शरीर की हर तकलीफ बीमारी परमेश्वर निकाल सकता है, हर तकलीफ, हालेलुया। कितनी भी तकलीफ होने दो। गए शिविर में भी एक भाई आया था, हालेलुया, हालेलुया, और उसकी भी उम्र हुई थी, और वो बोला मेरे को बहू लेके आई, हालेलुया। वो पहले से यीशु मसीह मतलब अपना भिगाव से वो प्रार्थना में आता था, हालेलुया। लेकिन उसका जब ये कमर दर्द, बदन दर्द या हाथ दर्द करने लगा तो बोला अगर बच्चे को बोलेंगे तो बच्चे टेंशन में आ जाएंगे, हालेलुया। पिताजी को क्या हुआ, इसलिए उसने पिताजी को नहीं बताया। लेकिन वो बहू बोली चलो शिविर में, तो वो शिविर में आया, हालेलुया, हालेलुया। वो शिविर में आया, और शिविर में आने के बाद उसने प्रार्थना में भाग लिया, और पवित्र आत्मा की मंगलवार की प्रार्थना होती है। उसी दौरान तुम देखो, सोमवार के दिन उसने कहा कि जब भी पिक्चर दिखा रहे थे, यीशु मसीह के जीवन पे पिक्चर दिखाते, और वो पिक्चर वो देख रहा था, जब यीशु मसीह को कोड़ों का मार दे रहे थे, उसका मांस और लहू बाहर आ रहा था, और उसके सर पे विषारी कांटे का मुकुट डाला। उसने देखा तो बोला मेरा तो ये दर्द कुछ भी नहीं, हालेलुया, ये मेरा तो दर्द कुछ भी नहीं, परमेश्वर ने अपने लिए इतनी तकलीफ दुख उठाई, हालेलुया। उसी क्षण बोला कि परमेश्वर ने मेरे लिए इतना दर्द उठाया, वही यीशु मसीह मेरा दर्द निकाल सकता है।
वही मेरी तकलीफ निकाल सकता है। क्या हमारे लिए उसने इतनी तकलीफ दुख उठाई, मानव के उद्धार के लिए हमारे लिए उसने कोड़ा का मार खाया, पाप हमने किए लेकिन सजा उसने भोगी। वही मेरे को इस तकलीफ के बारे में और कोई नहीं संसार में नहीं निकाल सकता है, मेरा विश्वास है। और पवित्र आत्मा के प्रार्थना में उसने प्रार्थना में भाग लिया और उसी दौरान उसको स्पर्श हुआ, नीचे गिरा और देखा तो उसकी सब तकलीफ एक ही क्षण में चली गई थी। हालेलुया, हालेलुया। जब भी तुम ऐसी गवाही सुनते हैं और तुम ताली बजाते, लेकिन विश्वास करना चाहिए कि ये काम कौन कर रहा है? जीवित परमेश्वर काम कर रहा है, वो पवित्र आत्मा द्वारा काम कर रहा है। तुम डॉक्टर के जाते हैं, कई लोग बोलते हैं बुखार है, एक एक दो दो महीने से बुखार है, लेकिन बुखार नहीं जा रहा है। बहुत कुछ किया लेकिन बुखार नहीं जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद एक ही क्षण में बुखार चला जाता है। हालेलुया। तो ये बीमारी लाने वाला कौन है? शैतान है। परमेश्वर हर मनुष्य को कृपा करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के पास आना चाहिए, और सिर्फ परमेश्वर के पास आने से, प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से नहीं चलता है। तो उसके पास मांगना भी चाहिए। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। अगर तुम्हारे छोटे बच्चे तुम्हारे पास बार बार मांगेंगे तो तुम बोलते यार बच्चा बार बार मांगता है, चलो हम देते हैं उसको। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास तुम जब भी आते तो मांगो, और तुम बोलते एक बार चिट्ठी लिख के डाली, हालेलुया, काम नहीं हुआ, बार बार डालते रहो। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो परमेश्वर इतना प्यार करता है। माँ अगर बच्चा छोटा भी रहेगा और रोएगा तो तुरंत दौड़ के आती है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही उसको दूध पिलाती है, उसको इतना ये नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता है। हालेलुया। लेकिन जब भी बच्चा रोता है और दौड़ के आते हैं, उसमें ज़्यादा प्रेम रहता है। हालेलुया। तुम देखो जब कुत्ते के बच्चे रहते हैं और जब भी चिल्लाते तो कुत्ती किधर भी होएगी तो दौड़ के आती है। हालेलुया। बिल्ली के भी बच्चे रहते हैं और वो एक बच्चा किधर गया और वो चिल्लाने लगा तो बिल्ली दौड़ के आती है और वो मुंह पे पकड़ के वापस वही जगह पे लेके आती है। हालेलुया, हालेलुया। गाय का भी देखो, तुम गाय भैंस देखो, अगर उसका पहाड़ा रहेगा और उसको तुम छोड़ोगे और वो पहाड़ा चिल्लाएगा तो दौड़ के आते हैं। हालेलुया। ऐसे तुम परमेश्वर के पास आते हैं और तुम पाप की क्षमा मांगोगे, पश्चाताप करोगे तो, और तुमको कुछ भी तकलीफ होगी, घुटने टेके प्रार्थना, प्रभु यीशु मेरे को बचाओ, तुरंत वो परमेश्वर आएगा। हालेलुया। माँ बाप इतने प्यार नहीं करते उतना परमेश्वर अपने ऊपर प्यार करता है। आवाज़ दे दो, वो तुरंत आ जाएगा। हालेलुया, तुरंत आ जाएगा। तुम देखो हर संकट में जो लोग रहते, आवाज़ देते, तुरंत उनकी तकलीफ चली जाती। कोई डूब रहे थे, बोलते हम एक्सीडेंट होने वाला था। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन मैंने आवाज़ दिया, मेरे को बचाया। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर हर इंसान के ऊपर प्यार करता है, हर इंसान के ऊपर प्यार करता है। इसलिए पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए कि वो जीवित परमेश्वर है, और 2000 साल पहले जो काम कर रहा था वही परमेश्वर आज भी काम कर रहा है। कितनी गवाही आती है यहाँ पे, हर हफ्ता कितनी गवाही आती है, लेकिन वो गवाही अपन जब भी सुनते हैं तो विश्वास करना चाहिए कि एक दिन मेरी भी तकलीफ जा सकती है, मैं यीशु मसीह का हाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तुम देखो इस पेत्र ने कहा कि जब तुम्हारे पर ये प्रकट की है, और यीशु मसीह ने उसको कहा कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर पर मेरे कलीसिया बनाऊंगा। तुम देखो पेत्र को चर्च का पहला कोक बनाया था और सब अधिकार उसको दिया था। हालेलुया, हालेलुया। सब अधिकार दिया था, और अर्ध लोगों के फटक उर पर प्रगट नहीं होंगे। हालेलुया। शैतान का उसके ऊपर नहीं चल सकता है। यीशु मसीह ने चेले को कहा था कि सांप और इंचु मारने का अधिकार मैं तुमको देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये शिविर में गए शिविर में मैं प्रवचन दे रहा था पाप का, और उसी दौरान मेरे पैर के पैंट के अंदर गोम घुसले। हिंदी मध्ये काय बोलते त्याला? गोजर, गोजर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो गोजर इतना बड़ा पैंट के अंदर घुस गया। हालेलुया, हालेलुया। और उस शिविर में 230 लोग बैठे थे। हालेलुया। और मैं ऐसा कर रहा है, अरे पैंट में कुछ घुस गया, वो सब देख रहे, मैं ऐसा कर रहा है। हालेलुया। मैं बोला ऐसा दबाओ तो कुछ होएगा तो मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाद में शांत हुआ, मैंने प्रवचन दिया, बाद में मैं रूम में गया, फिर प्रार्थना की और नाश्ता भी किया, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हालेलुया।
मैं समझा कुछ होएगा, निकल गया होगा, मर गया होगा। हालेलुया। और फिर लास्ट में जब भी चंगाई की प्रार्थना रहती सोमवार के दिन, तो प्रार्थना चालू होने था, स्कूल में चप्पल में गया था यीशु मसीह की तस्वीर में वहाँ पे, और बैठा और प्रार्थना करने लगा। उसी दौरान वो पैंट से बाहर निकली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तभी मैंने उसके सर को चल दिया, तभी पैर से मार दिया। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा सांप और इंसु का सब अधिकार मैं तुमको देता हूँ। हालेलुया। वो तुम्हारे वो प्रबल नहीं होएंगे, वो तुमको काटे भी नहीं, काटे भी कोई विष नहीं चढ़ेगा। हालेलुया। उसने नहीं काटा, अगर दूसरा कोई आदमी रहता हो ऐसा करता तो उसको काट देती थी वो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो अपने साथ कौन है, अपन अकेले नहीं तो अपने साथ परमेश्वर है, पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। और आगे यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य की कुंजी मैं तुम्हारे को देता हूँ। हालेलुया। और जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बांधोगे, और जो कुछ पृथ्वी में तुम खुला करोगे स्वर्ग में खुला हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो जो यीशु मसीह के पास आने के बाद जहाँ जहाँ भी हम जाते सब लोग बोलते पहले हम लोग गुंड थे, ये थे, गाली देते थे, मारपीट करते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद हम सब छोड़ दिया, तो हम सब छोड़ दिया तो हमारे भाई भी है, वो लोगों ने हमारा सब ज़मीन जायदाद लिए। हालेलुया। हम मांगने को जाते तो जाओ तुमको जा करना है करो। हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम है कि अपन यीशु मसीह भी विश्वास रखते तो अपन कंप्लीट भी नहीं करते और अपन गाली भी नहीं देते। हालेलुया। तो उसका फ़ायदा वो लोग उठाते। हालेलुया। उसका वो फ़ायदा उठाते। तुम देखो कई लोग बोलते अरे मैं शराब पीता था मेरी औरत डरती थी, लेकिन यीशु मसीह के पास आया, अभी शराब छोड़ दिया तो अभी मेरे को डरती नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब उल्टा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम जो कुछ यहाँ पे खुला गया, अगर तुम्हारा भाई ने जब कुछ लिया है, जमीन जायदाद लिया, लेकिन तुमको कुछ भी हिस्सा नहीं दे रहा है, तुम उसको क्षमा करो। बाइबल में क्या है कि उसको क्षमा करो। बड़ा भाई है ना कुछ भी है, उसको कुछ भी बोलेगे, हालेलुया, उल्टा सीधा कुछ भी बातें करोगे तुम शिक्षा के पात्र रहते, नरक में जाओगे। हालेलुया। इससे अच्छा मुंह पे काबू करोगे और सब कुछ छोड़ोगे तुम यहाँ पे, तो तुम्हारे जमाव पर रहेगी, वहाँ पे तुमको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम यहाँ पे खुला करोगे। हालेलुया। पेतरा सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पास आया था। हालेलुया। उसकी शादी भी हुई थी। हालेलुया। सब मछली में सब छोड़ के वो आया था। जो कोई अपन परमेश्वर के पास आते हैं सब कुछ छोड़ते, जो कुछ तुम दूसरे को देते वो तुमको ऊपर मिलेगा। कई बोलते अरे किसने देखा है ऊपर मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसने देखा है स्वर्ग है क्या नहीं। इसके लिए बाइबल में एक लाजर का उदाहरण दिया। एक श्रीमंत भाई था और एक लाजर गरीब बेचारा, उसके वहाँ पे वो कुछ मिलता था, वो खाना खाता था। हालेलुया। और जब भी श्रीमंत आदमी मरा, वो लाजर मरा, हालेलुया, तो अब्राहम के गोद में गया स्वर्ग में, देवदूत ने उसको बिठाया, और वो जो श्रीमंत आदमी गया उसकी सब अंतिम विधि हो गई और वो नरक में चला गया। हालेलुया। और जब भी उसने देखा तो लाजर को देखा, तभी उसने कहा कि अब्राहम उस लाजर को भेजो, एक बूंद मेरे जिब में डाल लो, क्योंकि मैं नरक में यातना भोग रहा हूँ। हालेलुया। मतलब स्वर्ग और नरक है। हालेलुया। और दूसरा एक उदाहरण मैं तुमको बताता, अपना थोमा अपने भारत में आया था, यीशु का चेला। हालेलुया। तो उस राजे ने उसको बुलाया था कि मेरे एक लिए एक अच्छा बंगला बांधो, तुमको कितना पैसा चाहिए, पैसा भी दे दिया। हालेलुया। और वो जगह भी दिखाई थोमा को। तो थोमा ने क्या किया, कोई गरीब बेचारे रहते तो उनको सब पैसा बांट दिया। हालेलुया। और वो राजा देखने के लिए उस जगह पे तो बंगला भी नहीं, तो उस थोमा को कहा अरे मैं तुमको पैसा दिया था इस यहाँ पे बंगला बांधने के लिए, तुमने तो बंगला बांधा नहीं, कहाँ पे है। हालेलुया। तो थोमा बोला तुम्हारे लिए बंगला तैयार है। तो राजा बोला कहाँ है। तो थोमा बोला तुम मरने के बाद तुमको स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग में बांध दिया है। हालेलुया। तो राजा को गुस्सा आया, अरे मैं मरने के बाद बोलता है स्वर्ग में है। हालेलुया। तो उसको बंदी बना दिया और जेल में डाल दिया, और दूसरे दिन उसको सजा देने वाला था। तो उसी रात उस राजा का भाई मर गया और देवदूत ने उसको स्वर्ग में लेके गया। और स्वर्ग में जाने के बाद सब दिखा रहे थे, तो राजा का बंगला सुंदर था वो दिखाया। और तो राजा का भाई बोला अरे इतना अच्छा बंगला है किसका है। तो उस देवदूत ने कहा तुम्हारा भाई का है। हालेलुया। वो थोमा ने तुम्हारे भाई के लिए बांध दिया। और वो बोला अरे थोमा को उसको कल सजा देने वाला है। हालेलुया। मेरे को नीचे भेजो।
हालेलुया। और फिर उसको नीचे भेजा और फिर जीवित हुआ। तभी उसने राजों को कहा, सचमुच थोमा ने तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंगला बांध दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और आदर सत्कार के साथ उस थोमा को छोड़ दिया था। हालेलुया। मतलब मैं उदाहरण तुमको ये दे, कई लोग बोलते हैं और किसने देखा है स्वर्ग है क्या नर का है। हालेलुया। स्वर्ग है नर का है, दो ही रास्ते हैं। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं रखा है, जो सोते हैं, जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली बकते हैं, उनको पाप की क्षमा नहीं मिलती है। लेकिन जो प्रार्थना करते हैं, उसने कितनी भी पाप किए, उनकी पाप की क्षमा यीशु मसीह दे सकता है। उनको हर तकलीफ से, बीमारी से वो निकाल सकता है। हालेलुया। और स्वर्ग में जाने का मार्ग उनके लिए खुला होता है। हालेलुया। जो नीतिमान बनते हैं, जो विश्वास रखते हैं। तुम कितनी बार भी यहाँ पे आते हो, लेकिन विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह हमको पाप की क्षमा दे सकता है और उसकी वजह से हमको सार्वकालिक जीवन मिल सकता है। हम आनंद काल स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे तुम धन संपत्ति जो जमा करेंगे वो मरने के बाद साथ में नहीं लेके जाओगे। हालेलुया। मरने के बाद थोड़ा सा मुंह में डालते हैं, वो जलाने वाला वो भी निकलता है। हालेलुया। क्योंकि मैं खुद आंखों से देखा, इसके लिए बोल रहा हूँ। हालेलुया। एक बहन का हम उसको जलाने के लिए लेके गए थे और उसके नाक में जो सोने का था उसके मुंह में डाल दिया। हालेलुया। तो जलाने वाले ने देखा और बोला, अरे वो तो ऐसा भी जल जाने वाले, तो सोना जल जाएगा, मैं निकालता हूँ। वो निकालो। हालेलुया, हालेलुया। तो तुम देखो, जलाने वाले वो भी निकालते हैं। जैसा आया है ऐसा ही जाना पड़ता है। कई दिन के अपन मेहमान है। हालेलुया, हालेलुया। कई दिन के मेहमान है। तुम्हारा नागरिकत्व तो कहाँ का है? यूपी का है, महाराष्ट्र का है, इंडिया का है। हालेलुया। अरे अपना खरा नागरिकत्व तो स्वर्ग का है। स्वर्ग से आए, अपने को स्वर्ग में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अपन स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? उस पर विश्वास करेंगे तो ही जा सकते हैं। यीशु मसीह पे विश्वास रखो, पाप की क्षमा मांगो, पाप का पश्चाताप करो और वादा करो कि आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, नहीं तो बाहर जाओगे तो चालू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसने देखा है? हालेलुया। बहुत लोग ऐसा करते। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद उस शैतान की मिट्टी से अपन छूट जाते और परमेश्वर अंधकार से अपन प्रकाश में आते, तो अपने ऊपर प्रकाश आता है और अपन बाहर जाने के बाद अपना प्रकाश लोगों के ऊपर गिरना चाहिए। कैसा गिरेगा? हालेलुया, हालेलुया। अगर तुमको यीशु मसीह के बारे में मालूम पड़ा है तो तुम घर पे जाने के बाद गाली देगे, नशा करेंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, पति की आज्ञा का पालन करेंगे, औरत के ऊपर हाथ उठाएंगे? नहीं करेंगे तो पड़ोसी बोलेगी, अरे इसका कैसा परिवर्तन हुआ, पहले ये सब करता था, अरे तुम कहाँ पे गए थे, पहले गाली देते थे, झगड़ा करते थे, नशा करते थे, तुम्हारा परिवर्तन कैसा हुआ? तो तुम बोल सकते भाई, नायगांव में आशीष प्रार्थना घर है, वहाँ पे हम गए और वहाँ पे जाने के बाद हमको सत्य मालूम पड़ा और सत्य पे विश्वास रखा, क्योंकि वहाँ पे जीवित परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ पे जाने के बाद हमारे सब गलत रास्ता छोड़ दिया हम। और तुम भी चाहते हो, हालेलुया, तुम्हारे घर में भी शांति चाहते हो। शांति कौन दे सकता है? भाई बहन रिश्तेदार नहीं दे सकते। शांति का राजा यीशु ख्रिस्त ही शांति दे सकता है। हालेलुया। अगर तुम भी तुम्हारे घर में शांति चाहते हो तो तुम क्या करो? पहले प्रार्थना में हमारे साथ चलो। पैसा नहीं रहेगा तो हम देंगे। हालेलुया। अगर तुम छोड़ोगे तो तुमको मिलेगा, डरो मत। हालेलुया, हालेलुया। जितना तुम इधर छोड़ोगे उतना डबल मिलेगा ऊपर। हालेलुया। लेकिन एक आत्मा भी यहाँ पे आएगा और उसका उद्धार होएगा तो स्वर्ग में देवदूत आनंद मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहो तो परमेश्वर के आशीष तुम्हारे पर आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं तुम्हारे लिए अभी प्रार्थना करने वाला हूँ। विश्वास से तुम्हारी बीमारी हिस्से पे हाथ रखना है और वहाँ पे शक के नहीं तो तुम्हारे सीने पे हाथ रखो। प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम सब लोगों के ऊपर आ जाए। तुम्हारे शरीर के अंदर की हर शैतानी बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए और तुम्हारा परिवार,
के ऊपर जो कुछ शैतानी बंधन है प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए। जो कर्ज में है वो कर्जे से आधा हो जाए। जिनको बच्चे नहीं उनको बच्चे हो जाएंगे। जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिलेगी। जो वेश्यन में है वेश्यन से मुक्त हो जाए। तुम्हारे परिवार में ऊपर, तुम्हारे नौकरी धंधे के ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर स्वर्गीय शांति से और आनंद से भर जाओ। आमीन।